जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में अभी जो हमारा करेंटली टॉपिक चल रहा है वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इसके 2 क्लासेस हो चुके हैं, उन क्लासेस को ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा इस सवाल में क्या बोला है कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल पिछले क्लास में भी हमने किया था। इनका जो माध्य दिया है वो 4 के बराबर दिया है, तो माध्य कैसे निकालना है सुनते जाइएगा। पहले तो सभी का सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे? पहले एफ और एक्स का यानी फ्रीक्वेंसी और इस डाटा का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9। यहाँ पर कितना होगा? ये हो जाएगा 20। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे 9 है और इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर k है, तो ये हो जाएगा आपका 9k, है ना। और यहाँ पर ये 8 दूना 16। सबको अब जोड़ दीजिए तो fx का सम आ जाएगा, क्योंकि माध्य जो हमारा होता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का फार्मूला होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपको जोड़ लीजिए ना। यहाँ पे 16 और ये 9 25 हो जाएगा। 25 और 20 आपका 45, 45 प्लस 9k, है ना। तब 45 प्लस यहाँ पे 9k हो गया। और डिवाइड में क्या रहेगा? सिग्मा f, यानी कि f जितने हैं उनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 प्लस k, तो ये हो जाएगा नीचे आपका डिनोमिनेटर में 15 प्लस यहाँ पर k। और यही माध्य है, ये माध्य का फॉर्मूला हो गया। और माध्य कितना दिया है? 4 के बराबर। काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर हो जाएगा आपका 45 प्लस 9k, है ना। 45 प्लस 9k, ये 15 प्लस के उधर जाएगा तो हो जाएगा 15 चौके 60 प्लस यहाँ पे 4k, है ना। 4k हो गया, तो ये हो गया आपका 5k और 60 माइनस 45 यानी कि 15, जहाँ पर k की वैल्यू सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि 3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब यहाँ पे जो बारंबारता होगी वो 3 होगी। समझ में आया इस टाइप के सवाल अब आप लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल ये दे रखा है, आपको निम्नलिखित बंटन का माध्य 54 के बराबर दिया है, तो 2x प्लस 3y का मान निकालना है। सबसे पहले अब ये क्लास के रूप में दिया गया है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग? x निकालने के लिए, क्योंकि f और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x है, यहाँ पर f तो दिया ही है आपको। ठीक है, तो पहले x निकालिए। x निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का लेना है आपको। बीच का क्या आएगा? 0 और 20 के बीच में 10 होगा। नहीं निकाल सकते हैं तो सीधे करिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, है ना। 0 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20/2 करेंगे 10 आ जाएगा। बस इन दोनों के बीच में 30 आ जाएगा, है ना। यहाँ इन दोनों के बीच में 50 होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 70 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब fx निकालिए, तो 7 इंटू 10 यानी कि 70, 11 इंटू 30 यानी कि 330, है ना। 11 3 33, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 50x, ये हो गया। फिर 9 इंटू 7 9 7 63 यानी कि 630। ठीक है, 90 इंटू वाई यानी कि 90y हो गया। और ये तो सभी का टोटल fx सिग्मा f आपको दिया गया है 50 के बराबर। ठीक ना। अब पहले देखिए कि इन सभी का फ्रीक्वेंसी का सम कितना होना चाहिए? 50 के बराबर। तो जोड़िए 7 11 और 9, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 7 27, तो यहाँ हो गया 27। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। 27 प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 27 यानी कि 23 हो गया। तो एक रिलेशन आपके पास आ चुका है x और y का। अब दूसरा रिलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f, है ना। और माध्य दिया है 54 के बराबर। तो पहले सिग्मा fx निकालिए, ये f इंटू एक्स आया है ना, ये f इंटू एक्स आया है, निकालिए। चलिए जोड़िए सभी को, कितना होगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखें
70 30 100 हो जाएगा, मतलब ये 400 हो गया। 400 और 630 यानी कि 1030 हो गया। तो यहाँ हो गया 1030। अब प्लस आपका 50x है ना, 50x है। अब प्लस आपका यहाँ पे 90y है, तो ये हो गया 90y। और डिवाइड में क्या होगा, ये तो सिग्मा एफ एक्स आया है, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ टोटल कितना है यहाँ पे 50 है, दिया ही गया है आपको, तो नीचे हो जाएगा आपका 50 के बराबर। और इक्वल टू इधर कितना होगा 54, जो कि आपको गिवन है, यही तो माध्य होगा, है ना। 0 से 0 पहले काट लीजिए, 0 0 0 0 ख़त्म हो गया, है ना। 5 को उधर ले जाइए और 103 उधर चला जाएगा, तो इधर बचा आपका 5x प्लस यहाँ पे 9y और इक्वल टू गुणा करेंगे 50 पंचे 250 और 4 पंचे 20 यानी कि 270 हो गया। तो 270 माइनस 103, है ना। इन दोनों को, ये तो ऐसे ही रहेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 167 आ जाएगी, है ना। अब देखिए हमको इसको जोड़ना घटाना है, तो यहाँ पे है आपका, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि 5x हमको एलिमिनेट करना है। तो हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5y और इक्वल टू यहाँ पे 5 में गुणा करेंगे तो 23 पंचे कितना हो जाएगा 115। हाँ 23 पंचे 115 हो गया, 115 हो गया। घटा लीजिए यहाँ पे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये घट जाएगा और 167 में ये घटेगा, है ना। तो देखिए ये ख़त्म, 9y में से 5y गया यानी कि 4y आ गया, इक्वल टू यहाँ पे इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 5 गया, ये हो जाएगा 2, और 16 में से 11 हो गया आपका, हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 13 चौके 52, है ना 13। तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 13 है, तो 13 उधर जा घटेगा, मतलब 23 माइनस 13 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। अब सीधे सीधे आप इसमें वैल्यू रख के निकाल लीजिए, 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा 2x यानी x की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 यानी 20 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 3y, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 13 है, तो 13 इंटू 3 यानी कि 39 हो गया, 13 तियाँ 39, 5 3 9 59 आ जाएगा। तो 59 इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा कैसे किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए। अब ये थोड़ा नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल है। यदि दो प्रेक्षणों का अंक गणितीय माध्य, जिसको हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं, और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 5 दिए गए हैं, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग निकालना है। दो प्रेक्षण है, दो आंकड़े हैं, दो आंकड़े मान लीजिए कि हमारे ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का जो समांतर माध्य होगा यानी कि जो सिंपल माध्य मीन है वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, जितने ये होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा यही माध्य आपको दे रखा है, जो समांतर माध्य वो 10 के बराबर दिया है। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, a प्लस बी की वैल्यू हो गई 10 दूना 20, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है गुणोत्तर माध्य। याद रखिए गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इनका सीधा सीधा अर्थ ये होता है, दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए इंटू बी के बराबर होता है। और ये गिवन है आपको किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू बी की वैल्यू, उधर जाएगा तो स्क्वायर लगेगा जो कि 25 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, वर्गों का योग, प्रेक्षणों के वर्गों का योग, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग आपको पूछा गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो कितना जाएगा, इसका फार्मूला सीधे सीधे अलजेब्रा से आप लोग देख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 2ab हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा, फिर आके कमेंट करेंगे, होगा भाई माइनस ही होगा। ये माइनस 2ab इधर आएगा तब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना होगा, है ना, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये प्लस 2ab इधर रहा होगा तो उसको उधर ले गए क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब सीधे सीधे निकाल लीजिए, ए प्लस बी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर ये होगा 400 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 25 है, तो 25 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 400 में 50 घटाएंगे 350, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब इस सवाल को देख के थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगेगा, लेकिन बहुत सही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए आपको हमने एक क्लास में बताया था कि
पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो उसका फॉर्मूला हमने बताया था, है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को फिर से नोट कर लीजिए कि भाई सम ऑफ n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स, वो भी नेचुरल नंबर्स, है ना। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ऐसे लिखिए, सम ऑफ फर्स्ट, है ना, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये जो सम होता है इसका फॉर्मूला होता है सीधे n स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट n ऑड नंबर्स, जैसे हमारे पास हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो ऐसे n तक n ऑड नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो यहाँ पर उनका जो सम होता है वो n का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 तो ऑड नंबर्स है ना, तो इनका जो सम होगा टोटल 1 3 5 7 9 सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 तो ये है ना, तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 का स्क्वायर आएगा सीधे, मतलब कि 25 के बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इस सवाल में पूछा क्या है आपसे ये पूछा है भैया कि r का मान इस प्रकार निकालिए कि पहली r विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होना चाहिए, r स्क्वायर डिवाइड बाई 16। अब ये बताइए दोस्तों कि माध्य होता क्या है, माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है। माध्य का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई सम डिवाइड बाई नंबर, है ना, जितने वे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि n ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, n स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे नंबर कितने हैं, n ही है, तो यहाँ पर n हो गया। अब यहाँ पे माध्य आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए r स्क्वायर डिवाइड बाई 16, तो आप इस चीज़ को कंपेयर करिए। तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 है और यहाँ n की वैल्यू r है, मतलब r के जगह पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू r है और r की वैल्यू 16 है, n की वैल्यू 16 है, तो r की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 16 के बराबर होनी चाहिए, तब ये आपका माध्य इतना पहुँच पाएगा। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल था और सोचने वाला सवाल था ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको ओरली भी कर सकते हैं। 7 प्रेक्षणों का सेट का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों के दूसरे सेट का माध्य 5 है, संयुक्त समुच्चय का माध्य कितना होगा। 7 नंबर है, उनका माध्य 10 है, तो सम कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10, है ना, यही ना होता है भाई। सम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा यानी कि प्रेक्षणों की संख्या और इनटू माध्य, यही तो होता है, ठीक ना। तो जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सम अगर देखा जाए तो सभी का सम कितना होगा भाई, 7 संख्याओं का माध्य 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10 जो कि 70 होगा, प्लस यहाँ पे 3 संख्याओं का माध्य 5 है तो 3 गुणे 5 यानी कि 15 हो जाएगा। तो सम टोटल आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 85 के बराबर, ठीक है। अब आपको ये जो नया सेट बना है, नए सेट का टोटल कितना है 85, इसका माध्य निकाल लीजिए, तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य यहाँ पर सम यानी कि 85 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ डाटा कितने हो जाएंगे, पहले सेट में 7 दूसरे सेट में 3, तो 7 और 3 10, टोटल यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 85 को 10 से डिवाइड करेंगे, 8.5 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। इस सवाल को देखिए दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये अड़वट टाइप से दिया गया है। एक आवृत्ति वितरण में अवलोकन 2, 4, 8, 7 और 5 की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है, क्रमशः बोला है ना। तो मतलब कुछ ऐसे बनेगा, ये आपके डाटा है यानी x है और इधर आप फ्रीक्वेंसी लिखिए, ठीक है। तो 2 पहले डाटा लिख लेते हैं, 2 है, 4 है और यहाँ पर 8 है, 7 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये हमारे पास डाटा हो गया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर यहाँ पर 3 है 4 की फ्रीक्वेंसी, फिर आपका 2 है 8 की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर 6 है,
और यहाँ पर 4 है। तो पहले f(x) निकाल लिए, सबका माध्य निकालना है ना, तो f × x निकालिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 16, है ना, और ये हो गया आपका 42, और फिर इधर हो जाएगा आपका 20। सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, f(x) का सम कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 16 और 12 हो जाएगा 28, 28 और 40, 28 और 42, 28 और 42 हो जाएगा 70, 70 और 20 90, 90 10 100। तो ये टोटल आपका आ गया 100। इधर देख लीजिए ये कितने होंगे, तो 5 3 8 2 10 10 10 10 20, ये हो जाएगा 20। तो सीधे सीधे माध्य कितना आ गया, माध्य आपका आ जाएगा सिग्मा f(x), ये जो कि 100 के बराबर है ना, समेशन ऑफ f(x) और डिवाइड बाई आपका 20 हो जाएगा। सिग्मा f कितना हो गया 5। तो 5 जो है इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को कैसे करना है। सवाल जल्दबाजी में नहीं करना, पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि भाई यहाँ पर 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है ना, 5 प्रेक्षणों का माध्य जो है 20 है। इसको बेसिक तरीके से भी बताएंगे और शॉर्टकट भी इसका बताने वाले हैं, तो देखते रहिए। देखिए एक और प्रेक्षण जोड़ा जाता है, एक और प्रेक्षण आ गया, पहले 5 थे, है ना, उस समूह में 5 थे, फिर एक और शामिल हो गए, एक डाटा और शामिल हुआ, तो इसका हमको नहीं पता है ना। मान लीजिए कि x है, तो माध्य जो है 2 बढ़ जाता है। अब यहाँ पे डाटा हो कितने गए, 5 + 1 यानी कि 6 डाटा हो गए। इन 6 डाटा का जो टोटल माध्य बनेगा कितना होगा, 20 से 2 बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए इसको, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि भाई टोटल 6 संख्याओं का टोटल कितना होगा, योग सम कितना हो जाएगा, 22 छक्के कितना होगा, 6 दूना 12, 192 नहीं 132 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 20 छक्के 120 और 12 है ना, तो 132 हो जाएगा। तो इन सभी का 132 हो गया, 132 हो गया। इधर ये कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20 × 5 = 100 हो जाएगा। ये बताइए दोस्तों कि 6 संख्याओं का टोटल 132 है ना, 6 संख्याओं का कितना है टोटल 132 है, जिसमें से 5 संख्याओं का 100 है, 5 संख्याओं का 100 है। तो अगर 6 संख्याओं के टोटल में से 5 संख्याओं का टोटल घटा दें तो यहाँ पे 32 बचेगा, और यही एक संख्या होगा, एक संख्या का टोटल होगा, और एक संख्या का टोटल 32, वही संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब देखिए कि आपका शॉर्टकट मेथड क्या है। यहाँ पे एक फार्मूला लगाइए दोस्तों, जब भी आपका कोई एक संख्या जुड़ रहा हो और उसकी वजह से माध्य घट भी सकता है और माध्य बढ़ भी सकता है, यानी औसत घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो नया ऐड हुआ है ना, जो न्यू ऐड हुआ है, ये होगा ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, और प्लस या माइनस कहाँ लगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ओल्ड प्लस या माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि कितना औसत बढ़ा या घटा है, ठीक ना। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा टोटल मेंबर, टोटल संख्या है ना, टोटल मेंबर, टोटल डाटा, ऐसे लिख लीजिए टोटल डाटा, ठीक ना। अब सुनिएगा कैसे लगाना है इसको। देखिए जो नया हमारा जुड़ा है यानी कि x, इसका जो वैल्यू होगा, एक तो जुड़ा है, इसका जो वैल्यू होगा ओल्ड हमारा माध्य कितना था 20 था, तो यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, माध्य बढ़ रहा है, तो जब माध्य बढ़ेगा तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस और इंक्रीज कितना हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया 2 और इनटू टोटल डाटा, ठीक है। टोटल डाटा बताइए हो कितने गए हैं, तो टोटल पहले 5 थे, एक जोड़ दिया गया है, तो मतलब अब 6 हो गए हैं, तो यहाँ पे टोटल मेंबर आपके 6 हो गए हैं। बस यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, तो 20 और 12 आपका 32 होगा, 32 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये तो सिंपल फार्मूला आपसे पूछा गया है, एक समूहीकृत आंकड़े के लिए
यदि xi वर्ग चिन्ह और है और fi संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा x माध्य x को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला हमने अभी अभी आपको बताया था कि जो माध्य होगा x वो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, वो दर्शाया जाएगा सिग्मा एफ एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे एफ आई और एक्स आई दिया गया है तो एफ आई एक्स आई हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई, है ना, सिग्मा एफ आई ये हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा फार्मूला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सिंपल फार्मूला ही पूछा गया था आपसे ग्रुप डी 2022 के पेपर में, है ना। तो 1 सेकंड का सवाल था ये, उससे ज़्यादा का नहीं था। अब इस सवाल को देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है। आपके पास प्रेक्षण दिए गए हैं यानी आंकड़े दिए गए हैं x1 x2 अप टू xn तक, इनका जो माध्य x बार के बराबर है। ये बताइए इनका माध्य का फॉर्मूला बनेगा क्या। तो माध्य हमारा दिया गया है कि भाई x बार है और ये माध्य होगा क्या, सभी प्रेक्षणों का योग, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x2 और ऐसे ही अप टू कहाँ तक, xn तक। सभी डाटा को हमने जोड़ दिया और टोटल डाटा है कितने, n तक है, क्योंकि xn तक दिया है तो n डाटा है। तो इन सभी के डिवाइड में हमारा हो क्या जाएगा, नंबर ऑफ डाटा यानी कि n। तो यहाँ पर नीचे हो गया n के बराबर। ये n आप इधर ले आइए, तो n को अगर हम इधर ले आएंगे तो बनेगा क्या हमारा, ये हो जाएगा n इंटू एक्स बार यानी कि माध्य, ठीक है। अब x1 से xn तक के सम को हम लोग अगर समेशन के फॉर्म में दिखाएं तो समेशन के फॉर्म में कैसे बनेगा, ये बनेगा x i लिख सकते हैं इसको xi, और i कहाँ से कहाँ तक होगा, i इक्वल टू 1 टू n तक, है ना, 1 टू n तक। कैसे, क्योंकि यहाँ पहले रखेंगे i की वैल्यू 1 तो x1 हो जाएगा, फिर प्लस i की वैल्यू 2, फिर प्लस फिर i की वैल्यू 3 तो x3 बन जाएगा अप टू कहाँ तक, n तक। तो मतलब ये हो गया सीधे सीधे। अब हम इसी चीज़ को उधर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 टू n और ये हो जाएगा xi, है ना। और इस पूरे को ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस x बार हो जाएगा n x बार, और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0 हो गया। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें बोला है कि संबंधित आवृत्तियों, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आवृत्तियों 1 2 3 4 अप टू n के साथ मान n 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू n का माध्य कितना होगा। तो यहाँ पे ये आपके डाटा दिए गए हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लिखते हैं डाटा यानी x। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, क्रमशः बोला है ना, 1 2 3 4 n के साथ यहाँ पे डाटा 1 2 3 4 वही है ना। और 3 जो है 3 के साथ, फिर यहाँ पे 4 का 4 के साथ, इस तरीके से अप टू कहाँ तक, ये n तक। तो n का n के साथ इस तरीके से दिया गया है। तो अब इनका माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है, पहले fx निकालिए। तो fx कितना होगा, 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होगा, है ना। फिर 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। फिर 4 इंटू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर होगा। अप टू कहाँ तक, इस तरीके से सभी को यहाँ पर n स्क्वायर तक हो जाएगा, n इंटू n। तो ये क्या है हमारा, ये fx अगर देखा जाए तो अगर हम ऐसे लिखें कि भाई सिग्मा एफ एक्स ये क्या होगा, तो ये होगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। ये सभी आपके हैं क्या, प्राकृत संख्याओं के वर्ग। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ही तो निकालना है। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, या फिर n प्लस 1 को पहले कर सकते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड में हम लोग करते हैं 6। तो ये आपका आ गया यहाँ पर इन सभी का सम, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया।
अब डिवाइड में हम लोग क्या रखते हैं, हमको चूंकि माध्य चाहिए तो माध्य के लिए तो सिग्मा एफ एक्स तो आ गया, अब हमको सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बताइए, तो सिग्मा एफ आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखते जाइएगा, सिग्मा एफ क्या है 1 2 3 4 5 अप टू n तक, यानी कि n प्राकृत संख्या है ये। तो n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, यही तो होता है। ये आपका हो गया प्राकृत संख्याओं का योग। मतलब सिग्मा एफ एक्स ये है, सिग्मा एफ आपका ये है। हमको माध्य निकालना है तो हम माध्य निकालेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से माध्य का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ऊपर इसको लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2n प्लस 1 और डिवाइड में पूरे के होगा यहाँ पर 6, और इस पूरे के डिवाइड में हमारा सिग्मा एफ होगा। तो इसको डिवाइड में ना करके मल्टीप्लाई में कर देंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, माने कि उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नीचे आपका n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। अब सभी को काट लीजिए जो कट रहा है, और जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये कट जाएगा 3 बार में, है ना, n से आपका n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, तो ऊपर हो गया आपका 2n प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1 और डिवाइड में यहाँ पर 3 बचा। तो कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से करिएगा। अब ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि इसका अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं ना तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर बताइएगा क्या आता है। हमको यहाँ पर विचलन निकालना है, विचलनों का योग निकालना है। ठीक है, कह रहा है आंकड़ा समुच्चय 5 6 7 9 10 12 और 14 के प्रदत्त मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय के मानों के विचलन का योग क्या होगा। अब विचलन यानी डेविएशन हमको देखना है, डेविएशन का सम देखना है, वो भी माध्य के साथ। ठीक है, माध्य के साथ इन सभी का डेविएशन निकालना है और उनका सम देखना है। तो माध्य के साथ इन सभी के डेविएशन का जो सम आएगा वो हमेशा 0 के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे सुनते जाइएगा, ठीक ना। पहले तो हम लोग यहाँ पे डाटा लिखते हैं। डाटा हमारा क्या क्या दिया है, 5 दिया है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है और यहाँ पर 14 के बराबर। ठीक ना, ये हमारे पास डाटा है। इनका हम लोग निकाल लेते हैं माध्य। माध्य कितना आएगा देखते जाइए, सभी को जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 14 और 6 20, 20 और 10 30। ठीक है, 30 और 7 5 12, 12 और 12 24। तो 30 और 24 यानी 54, 54 और 9 9 4 13, 63 आ गया। तो यहाँ पे हो गया सम 63 और डिवाइड बाई है कितने, 3 4 7 है, तो 7 आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि जो माध्य है, माध्य आपका कितना आया है, 9 के बराबर आया है। ठीक है, अब हमको विचलन देखना है। तो विचलन क्या होता है, डेविएशन। मतलब कि ये जो डाटा है ये अपने माध्य से कितना पीछे या कितना आगे है ना। तो यहाँ पर ये जो 5 है इस 9 से कितना कम है, ये जो 5 है 9 से कितना कम है, 4 कम है। तो यहाँ पर सीधे आप क्या करिए कि इन सभी डाटा में से माध्य को घटाते चलिए, है ना। तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 5 में से 9 घटाएंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 9 घटाएंगे -3 आएगा, 7 में से 9 घटाएंगे -2, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 10 में से 9 घटाएंगे प्लस का 1, अब पॉजिटिव आएगा। 12 में से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो आपका प्लस का 3 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका प्लस का 5 आ जाएगा। अब कह रहे इन सभी डेविएशन को जोड़िए भैया, कह रहा है ना विचलनों का योग निकालना है। तो सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर +3 और -3 तो कट गया, यहाँ -4 -2 यानी कि -6, यहाँ +1 +5 यानी कि +6, तो -6 +6 सब मिलाकर टोटल कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विचलनों का जो योग होता है, माध्य के साथ जो विचलन है, हर एक डाटा का जो विचलन है, डेविएशन है, उनका सम जब हम करते हैं तो वो 0 के बराबर आता है।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये हमेशा के लिए सभी डाटा के लिए ये आपका सेटिस्फाई करेगा। हम यहाँ पे 2-3 सवाल और देखते हैं। चलिए बढ़िए अगले सवाल पर। चलिए अब देखिए यहाँ पे माध्य नहीं निकालना है, माध्य विचलन निकालना है ना। मीन डेविएशन कितना होगा ये आपको निकालना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर माध्य निकालिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालिए, देखिए कितना हो जाएगा। माध्य अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर देखें तो यहाँ पे 12 और 8 ये हो गया 20, ठीक है। 20 और 10 हो गया 30, 30 और यहाँ पे 30, 13 और 7 हो जाएगा 20, तो 30 और 20 हो गया आपका 50, ठीक है। 50 और 6 56, 56 और 4 हो गया 60, 60 और 12 हो गया 72, ठीक है। तो सभी का टोटल आ गया 72। डिवाइड बाई कितना है? 3 3 6 2 8, यहाँ पर 8 है, यानी कि माध्य आपका आ गया 9 के बराबर। ये माध्य है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डेविएशन देखेंगे, लेकिन डेविएशन आपको ऐसे नहीं देखना है। डेविएशन आपको पॉजिटिव वे में देखना है, ठीक है। कि मतलब यहाँ पर कितना अंतर कितने का है, घटाना नहीं है, आपको अंतर देखना है बस। अंतर मतलब जैसे 6 और 9 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। हम 6 में 9 नहीं घटाएंगे, हम क्या देखेंगे? इनके बीच अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 6 और 9 में 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये डेविएशन हो गया। फिर 9 और 7 में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस आ गया, है ना। फिर 10 और 9 में 1 का डिफरेंस, फिर 12 और 9 में 3 का डिफरेंस, है ना। फिर यहाँ पे 13 और 9 में 4 का डिफरेंस, ठीक है। 4 और 9 में 5 का डिफरेंस, भाई 5 4 9। 8 और 9 में 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 12 और 9 में 3 का डिफरेंस। ये सभी विचलन आए हैं, इनका हमको माध्य निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ते हैं और डिवाइड बाई है कितने? ये 8 ही होंगे, है ना। जितने डाटा उतने विचलन। देखिए जोड़िए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22 हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ 18 4 22 हो गया, 22 यहाँ पर। तो 22/8 आएगा, 22 यहाँ पर 8 आ जाएगा। काट दीजिए, इसको कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो 11/4 हो जाएगा, है ना। 11 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो एक बार 11 का आधा करेंगे तो 5.5 आएगा, 55 आएगा, ठीक है। फिर एक बार आधा कर देंगे तो 2.75 आ जाएगा, ठीक है। 2.75 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। और आज का क्लास बेहतरीन तरीके से हमने किया है। और ये क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पहुँचा दीजिए सबके पास। वीडियो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।